हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव संस्कृत का। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 10 से 12 तक संस्कृत का कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हूँ। और आपको पता होना चाहिए संस्कृत में जो सब्जेक्टिव पूछता है क्वेश्चन, वो हिंदी मेथड में ही पूछता है और हिंदी में ही आपको आंसर देना पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट वाली बात होगी। जो बच्चे को संस्कृत नहीं लिखने आता है सही से, तो वो हिंदी में आराम से इसका आंसर दे सकता है। लेकिन संस्कृत में अनुवाद करने जरूर आता है, हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में, तो उसको सीखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है और ऐसे मानो ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। एग्जाम में आया हुआ सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि रिपीट सवाल होते रहता है। ठीक है ना? और इंपॉर्टेंट सवाल ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो सवाल पहला देखिए क्या बोलता है। स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रमुख कार्य बताना है। देखिए, स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक थे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक महान समाज सुधारक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी, है ना? मध्यकाल में क्या होता था? लोग भारत में एक दूसरे से छुआछूत का मुद्दा चलता था, है ना? छोटे जात को बड़े जात से नहीं मिलना होता था, ऐसे होता था। अशिक्षा मतलब अनपढ़, जाहिलियत बहुत ज्यादा था। जाति भेद बहुत ज्यादा होता था, अभी भी होता है लेकिन पहले ज्यादा होता था। धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन सभी कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया, यानी कि लोगों को समझाया कि ये सब गलत बातें हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश, देखिए उनकी किताब है, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब है सत्यार्थ प्रकाश। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो उन्होंने उस किताब में सारी बातों को बताया, अपने सिद्धांत को संकलित किया है, ताकि आने वाला पीढ़ी, जैसे कि तो मध्यकाल में बता रहा ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है मध्यकाल में लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अभी के लोग कैसे जानेंगे? तो उन्होंने किताब लिखा सत्यार्थ प्रकाश, जो कि उसमें पूरा उनके सिद्धांत जो है संकलित किया हुआ है। इन कार्यों को करने के लिए उन्हें आर्य समाज नामक शिक्षा संस्था की स्थापना किया, और एक समाज की स्थापना किया था जिसका नाम क्या था? आर्य समाज। ये बहुत सवाल पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, और सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? एक समाज सुधारक थे। किस युग की, किस काल के थे? मध्यकाल के थे। समझ में आ रहा? तो उन्होंने कहा क्या? समाज को सुधारा। क्या? क्यों? क्योंकि समाज में छुआछूत चलता था, अशिक्षा चलता था, जाति भेद होता था, ये सब मामला होता था। तो लोगों के बीच जाकर के लोगों को सुधारे, बताएं, समझाएं। देखिए सवाल दूसरा है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, आप कभी भी घबराइए नहीं कि सर लॉन्ग सवाल याद नहीं होता। आपको एक बार तो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़िएगा नहीं तो याद कैसे होगा? और याद नहीं करना, आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। जो पढ़िएगा तो बहुत सारी बातें दिमाग में आएगी। और कहानी है, जैसे देखिए, नारायण पंडित विरचित, मतलब विरचित, नारायण पंडित के द्वारा रचा गया है व्याघ्र पथिक कथा। पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुष्ट एवं हिंसक जीवों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कि जो लोग दुष्ट होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, दुष्ट को आप ये बोल सकते हैं, जो बेकार लोग होते हैं, जो क्या बोल सकते, दुष्ट को आप बेकार लोग बोले, या तो फिर गंदा लोग बोले। गंदा मतलब जो बेईमान टाइप का जो होता है, दुष्ट होते हैं वो। तो हिंसक जीवों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा, और हिंसक जो जीव है, जो आदमी, जीव के मतलब जानवर नहीं, जीव मतलब आदमी भी आता है, जो हिंसक फैलाता है, जो दुष्ट आदमी, जो खराब आदमी है ना, जो बुरा आदमी है, उसको बोला गया दुष्ट। तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कदापि लोभ नहीं करना चाहिए। कभी भी जीवन में लाभ के प्रति कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना? लोभ हमें विनाश की ओर ले जाता है। अक्सर देखते हैं लोभ जो है, लालच अगर करते हैं तो वो आपको हमें विनाश की ओर ले जाता है। जिस प्रकार कंगन के लोभ के कारण पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा गया, है ना? कंगन वाला पढ़ना है कि कंगन के लोभ से क्या किया? पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य लोभ करेगा तो वो, उसे भी वही दुर्गति होगा, मतलब वो जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएगा। हर परिस्थितियों में धर्म की ही शिक्षा क्यों करनी चाहिए? देखिए, हर परिस्थितियों में धर्म की ही शिक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति में धर्म ही है जो मानवता का निर्माण करती है। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, आप में अगर मानवता है, आप में अगर इंसानियत है, तो आप वो इंसानियत कौन बताया? वो इंसानियत आपके धर्म सिखाया है भाई। तो इंसान कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए,
तो वो बातें जो है इंसानियत वाली बात कौन सिखा रहा? धर्म ही सिखा रहा। दूसरी तरफ देखें, दूसरी ओर अधर्म होते हैं जो धर्म को नहीं मानते। वो जब धर्म को मानेंगे नहीं तो हैवानियत पैदा हो जाएगी, है कि नहीं? जैसे कि आप जानते हैं कि चोरी करना पाप है। ये चोरी करना पाप को आपको कौन बताया? ये चोरी करना पाप हमको धर्म से ही पता चला। अब जो धर्म को मानेगा नहीं तो उसको चोरी करना पाप है चाहे अच्छा, उसको क्या पता? वो तो चोरी भी कर लेगा, गंदा काम भी कर लेगा, है ना, बुरा से बुरा काम कर लेगा, क्योंकि उसके उसके दिमाग में धर्म के नाम का कोई चीज है ही नहीं है। तो वो बुराई की ओर बढ़ते रहेगा, हैवानियत की ओर बढ़ते रहेगा। तो धर्म, हमें धर्म की हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए। पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? तो लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। यानी कि हिमालय यात्रा जब करने जाते लेखिका, तो प्राकृतिक सौंदर्य, इतनी अच्छी खूबसूरती रहती है प्रकृतिक का, नेचर का, अलौकिक आनंद में, मतलब बहुत खूब इंजॉयमेंट में डूबी रहती थी। परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, इसलिए पर्वत नाचता हुआ उसको दिख रहा था। राम परवेश किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया? राम परवेश भीखन टोला गांव के रहने वाले एक दलित बालक था। सवाल पूछेगा, राम परवेश कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला गांव के एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षा ने अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किया। बालक राम परवेश शिक्षा को शिक्षण शैली से आकृष्ट हुए। उन्होंने शिक्षा को जीवन की परम गति माना। वे विधा अध्ययन वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त की। फिर राम जो देखो दलित बालक था, लेकिन दलित बालक जो है वो जाके क्या शिक्षा प्राप्त कर लिया। शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? शिक्षा संस्कार मतलब शिक्षा जब आपको लेता है तो शिक्षा में क्या क्या बातें आती है? देखिए, शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडे संस्कार, समापवर्तन। तो ये तो लंबा हो गया, पहले तो मैंने अक्षरारंभ जानते हैं, ये सब संस्कार आता है। तो देखो 1 2 3 4 5 संस्कार हो गए शिक्षा में, है ना। अक्षरारंभ में बच्चों अक्षर लिखन और अंक लेखन प्रारंभ करता है। देखते होंगे अक्षर छोटे बच्चे होते हैं तो अक्षर आरंभ जो होता है संस्कार होता है, उसमें बच्चे लोग लिखना शुरू करता है, छोटे छोटे अंक का खा वगैरह लिखता है, 1 2 लिखता है, ऐसे लिखता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घरों में लाना होता था। पहले उपनयन संस्कार में क्या होता है? गुरु जो अपने शिष्य को, बच्चों को बुला बुला घर में पढ़ाते थे। यहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते थे, और जो स्टूडेंट होते थे वो जो है शिक्षा के नियम को होता था उसको पालन करते थे, अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते थे। अब वहीं से फिर वेद का आरंभ करते थे, है ना, वेद की पढ़ाई शुरू करते थे वहीं से। केशांत मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्या कक्षा और कर्म अर्थ मुंडन होता था। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। मतलब आगे खत्म जो होता है वो लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं। देखिए, मूर्ख किसे कहा गया? जो व्यक्ति विद्वान ना होकर अभिमान के साथ कार्य करने में तत्पर रहता। देखिए, विद्वान ना होकर अभिमान के साथ, अब विद्वान है नहीं, खाली बस बोल रहा हम ये काम कर देंगे, आप कुछ कर ही नहीं रहे, खाली बोल रहे और वो काम कर देंगे, बस जोश चढ़ा कर देंगे, लेकिन आप वो काम एक्चुअल में कर नहीं रहे, है ना। तो वो तत्पर रहता है, बिना कर्म किए सिद्ध की कामना करता है। सोच रहे काश हम ये कर लेंगे, मैट्रिक पास हो जाएंगे तो मुझे ये होगा, फर्स्ट आ जाएंगे, 400 नंबर आ जाएगा, हम बिहार का टॉप कर जाएंगे, है ना, सारा न्यूज रिपोर्टर मेरे घर आएगा। सोच रहे हैं, लेकिन घर में क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे, कुछ नहीं कर रहे, काम कुछ नहीं कर रहे, बिना कर्म के कर रहे हैं। जो अपने कार्य एवं कर्तव्य को छोड़कर दूसरे के कार्य को पूरा करने में लगा रहता है वो भिन्नों से झूठा आचरण होता है ना। वो मित्रों से झूठा आचरण होता है। ये कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पे, वो भिन्नों से क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा। तो मतलब जो व्यक्ति अपने कार्य को छोड़कर दूसरे के काम में पूरा करने में लग जाता है, वो उसका आचरण का तो झूठा होता है। जो अच्छी वस्तुओं और अच्छे लोगों का त्याग करता है उसे मूर्ख कहा गया। देखो, मूर्ख अच्छी वस्तु को नहीं पकड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहेगा, बुरे लोगों के साथ रहेगा, वो सब मूर्ख कहलाएगा। वैज्ञानिक शास्त्रों का परिचय क्या था? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है। विज्ञान कैसी विद्या है? जो विचार करने में मिलती है, अवलोकन करने में मिलती है और प्रयोग करने में हमको प्राप्त होता है। जो किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए असली कसौटी है। किसी भी अध्ययन को जानना है, सिद्धांत को जानना है, तो यही कसौटी क्या? विज्ञान है। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के ज्ञान भंडार के बजाय वैज्ञानिक विधि विज्ञान की असली कसौटी है, ये कहा जाता है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करना है। मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अध्याय कांड के 95वां सर्ग में
स्वर्ग से लिया गया। वनवास के दौरान राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पहुंचे। कहाँ पहुंचे? चित्रकूट पर। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, राम लक्ष्मण सीता वनवास के बाद कहाँ पहुंचे? चित्रकूट पहुंचे। वहां राम सीता को मंदाकिनी नदी को दिखलाते हुए उसके छटा का वर्णन करते हुए कहा कि यह नदी सूर्य को आराध्य देते हैं, मतलब सूर्य का कैसे प्रणाम बोलता है ना, वही बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से मन को आनंदित करने वाली है। इस नदी में मुनि लोग स्नान करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है। तो सवाल पूछेगा, मंदाकिनी नदी है और वहां जो है राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट पहुंचे और मंदाकिनी राम जो है सीता को मंदाकिनी नदी को दिखलाते हुए बताया कि इसके छठ का वर्णन करते हुए बताता है यह नदी जो है सूर्य को आराध्य है, मतलब सूर्य को भी पूजा करता है नदी। तो भाई और वहां उस नदी में कौन मुनि लोग जो होते थे वो नहाने आते। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? देखिए इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। किसके काल में? रक्षा व्यवस्था, है ना, रक्षा व्यवस्था काफी स्ट्रॉन्ग किसके काल में थी? मौर्य के काल में। सुंदर नगर था पाटलिपुत्र। और बोला गया अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्धि हुआ। देखिए सवाल बनता है कि किसके शासन काल में पटना यानी कि पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध हुआ? तो अशोक के शासन काल में बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ, यानी फुलफिल हुआ, पूरी तरीके से फुल हो गया, मतलब हर कुछ का व्यवस्था हो गया। लेकिन अगर रक्षा व्यवस्था बोले कि रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत किसका था? मौर्य काल में था। ये एक यूनानी राजदूत ने अपने पुस्तक में इसकी चर्चा की था। और मेरे ख्याल से वो यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। उन्होंने लिखा कि यह नगर दर्शनीय है, देखने के लायक है। चलिए जी देखने के लिए। आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? देखो आलस कथा पाठ में महाकाव्य विद्यापति ने मानवीय गुणों के महत्व तथा आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला। कौन गुण, किस मानव का गुण कैसा होता है, महत्व क्या होता है, और जो आलसी होता है उससे प्रकाश डाला। वीरेश्वर मंत्री गरीबों को, अनाथों को, आलसियों को मदद करते थे। लेखक के अनुसार आलसियों का जीवन बहुत अत्यधिक कष्टकारक होता है। वे अपने जीवन की रक्षा भी दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते। जो आलसी लोग होता है अपना जीवन की रक्षा बिना दयावान व्यक्ति यानी कि जो दान करता है उसके बिना नहीं कर सकते। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कौन होता है शत्रु? आलस्य, जो सर्वथा त्याग करने योग्य है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया? मध्यकाल में समाज हिरन समूह के द्वारा जल पीने में मंदाकिनी नदी का जल कलुषित हो गया। उनके गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकूप की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। देखिए ये सब बातें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कुछ। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। ये सवाल आता है सत्य का मुख किसके ढका हुआ? तो हिरण्मय पात्र भी बोलते हैं उसको, बोलते सोने का आवरण। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हे प्रभु इस माया रूपी स्वर्ण को हटा दीजिए जिससे सत्य का ज्ञान हो सके, अर्थात परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने आपको 13 बता दिया। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे इस 13 में से कितना सवाल आपको याद था। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक करना, लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों को शेयर तो जरूर कीजिएगा। ओके बाय।